महात्मा बुद्ध का रहस्य। उन्होंने क्यों छोड़ा अपना परिवार और राज्य? महात्मा बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था, एक शक्तिशाली राजा के पुत्र थे। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, सारे राज्य में और राजमहल में बहुत खुशियां मनाई गई। कुछ दिन बाद राजा ने अपने शाही ज्योतिष को बुलाया और उसे महात्मा बुद्ध की जन्मपत्री बनाने के लिए कहा। ज्योतिषी ने बुद्ध की हस्तरेखा देखकर राजा को बताया कि बुद्ध को राजपाट में कोई रुचि नहीं होगी, वह सन्यासी बनेगा। ये सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। वो अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। राजा ने सबको हुक्म दिया कि बुद्ध को महल से बाहर न ले जाया जाए, उसका पालो पोषण राजमहल में ही किया जाए। राजमहल में हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। बुद्ध जब जवान हुआ तो राजा ने एक सुंदर लड़की के साथ बुद्ध की शादी कर दी, ताकि बुद्ध पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो जाए। कुछ समय के बाद बुद्ध की पत्नी को एक बेटा हुआ, जिसका नाम राहुल रखा। अब बुद्ध के पास धन, वैभव, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल था। एक दिन बुद्ध रथ पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था, तो बुद्ध ने एक वृद्ध आदमी को देखा, जो एक लकड़ी के सहारे झुककर बड़ी मुश्किल से चल रहा था। बुद्ध ने मंत्री से पूछा कि यह कौन है। मंत्री ने बताया कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, यह अवस्था हो जाती। बुद्ध ने पूछा कि क्या यह अवस्था सब पर आती है? मंत्री ने कहा, यह अवस्था सभी पर आती है, चाहे वह आदमी कोई भी हो। जब थोड़ा आगे गए तो एक आदमी चारपाई पर लेटा था। बुद्ध ने फिर मंत्री से पूछा, यह कौन है? तो मंत्री ने कहा कि यह बीमार है। कुछ आगे जाने पर कुछ लोग एक अर्थी को ले जा रहे थे। यह देख बुद्ध ने मंत्री से पूछा कि अब यह क्या है? मंत्री ने बुद्ध को बताया, वृद्ध होने के बाद आदमी की मृत्यु हो जाती है और उसमें प्राण नहीं रहते, और फिर आदमी को जला दिया जाता है। आगे चलकर बुद्ध ने एक सन्यासी को देखा, जो सभी चिंता से दूर मस्त दिखाई दिया। सन्यासी बहुत खुश था। बुद्ध ने मंत्री से पूछा कि अब यह कौन है जो इतना खुश है? तो मंत्री ने कहा कि यह सन्यासी है, जिनको दुनिया के सुख, आराम, धन, दौलत और परिवार का कोई लालच नहीं होता। यह केवल भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। यह सब देखकर बुद्ध जब वापस राजमहल आया तो वह बहुत परेशान रहने लगा। बुद्ध का किसी काम में दिल नहीं लगता था, तो बुद्ध ने सब कुछ त्याग कर एक सन्यासी का जीवन अपनाया, जो उनके जीवन की सबसे गहरी सीख बन गया। बुद्ध के पास राजपाट, धन दौलत, पत्नी और एक बेटा, सब कुछ था, फिर भी असंतोष था। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। महात्मा बुद्ध को बचपन से ही दुख, दर्द और मृत्यु जैसे विषयों से दूर रखा गया। लेकिन एक दिन उन्होंने महल से बाहर निकलकर जो उन 4 दृश्यों को देखा, जिससे बुद्ध का जीवन ही बदल गया, वह थे: नंबर 1, एक वृद्ध व्यक्ति को देखना। नंबर 2, जड़ व्यक्ति को देखना। मेल 3, केवल एक मृत शरीर को देखना। नंबर 4, एक सन्यासी को देखना। इन 4 दृश्यों ने उनके मन में गहरा प्रश्न जगा दिया कि अगर जीवन का अंत दुख, बीमारी और मृत्यु है, तो इस जीवन का सार क्या है? क्या त्यागना ही समाधान है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने अपने नवजात पुत्र राहुल, पत्नी यशोधरा और पूरे राज्य को त्याग दिया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि केवल एक व्यक्ति का सुख मायने नहीं रखता, जब तक संपूर्ण मानवता पीड़ा में है। यह एक त्याग था, महान त्याग, जिसे इतिहास एक अद्भुत मोड़ मानता है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो उपदेश दिए, वे आज भी मानवता के लिए अमूल्य हैं। वह उपदेश हैं: नंबर 1, जीवन में दुख अनिवार्य है। नंबर 2, दुख का कारण है तृष्णा, लालच, मोह। नंबर 3, दुख का अंत संभव है। नंबर 4, दुख के अंत का मार्ग है सत्य का मार्ग। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी कि अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करो, कोई और तुम्हारे लिए यह नहीं कर सकता। महात्मा बुद्ध का त्याग केवल एक राजपुत्र का संन्यास नहीं था, बल्कि ये संपूर्ण मानवता को अज्ञान, दुख और तृष्णा से मुक्त करने का प्रयास था। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और ज्ञान में है।